तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। तो पंडित जी, अब अधिक मास में आपने कहा कि बहुत सारे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन उस वक्त जो पूजा पाठ करता है उसका भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, और उस समय जो व्रत रखता है उसका ज्योतिषीय लाभ क्या है? देखो भाई, व्रत का तो हर समय लाभ है। पहली बात तो ये समझ लो दिव्या कि व्रत का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। अच्छा। व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम। और तुम जिस सेंस में मुझसे प्रश्न की हो वह सेंस तुम्हारा है उपवास से, कि जिस दिन भोजन नहीं किया जाता, जिस दिन फलाहार किया जाता है, उसका क्या फल है अधिक मास में। अच्छा, दोनों अलग अलग है। दोनों चीजें अलग हैं, उपवास और व्रत। उपवास मतलब कि भूखे रहना, या मतलब कि केवल फलाहार वगैरह सेवन करना, ये उपवास है। व्रत का मतलब होता है इंद्रिय संयम। व्रत शब्द का अर्थ ही होता है इंद्रिय संयम। न देखने वाली चीज़ों को न देखना, न सुनने वाली चीज़ों को न सुनना, न बोलने वाली चीज़ों को न बोलना, न चखने वाली चीज़ों को न चखना, न छूने वाली चीज़ों को न छूना, ये है इंद्रिय संयम। ये कठोर है, और ये कठोर है, लेकिन उपवास के द्वारा इसको साधा जाता है। जब इंद्रियां शिथिल होती हैं तब उनका वेग कमज़ोर पड़ जाता है, और इंद्रियों को शिथिल करने के लिए भूखा रखा जाता है लोगों को। और जब नमक का सेवन व्यक्ति नहीं करता है तो अपने आप इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। आप 9 दिन का नवरात्र का व्रत कर लीजिए, आपको अच्छे से अच्छा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सब मैं खिलाऊं, दूध दही घी खिलाऊं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपको ना मिले, नमक। आप अपने अंदर 3 दिन के बाद काफ़ी कमजोरी फील करने लगेंगे। और यदि आपको नमक, रोटी और प्याज ही मिलता रहे समय से, तो भी आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। नमक जो है ये शरीर के लिए, सोडियम नमक जो है ये शरीर के लिए बहुत अत्यावश्यक वस्तु है। तो इसलिए जब नमक का त्याग किया जाता है तो इंद्रियां शिथिल होती हैं, और जब इंद्रियां शिथिल होती हैं तो इनका वेग रुकता है। अब जब इनका वेग रुकता है तो मनुष्य माया मोह के जीवन से हट करके भगवान की शरणागति की तरफ झुकता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि 10 इंद्रियां एक मन, ये 11 का समूह है। और मन जो है वो सभी इंद्रियों को कार्यों में लगाता है। और इसके 2 अंधे भक्त हैं, हाथ और पैर, जिनमें आँख नहीं है। मन ने अगर मन बनाया कि रसगुल्ला खाना है, तो ये पैर रूपी अंधा उस तरफ चल देगा जहाँ फ्रिज में रखा हुआ है रसगुल्ला, और ये अंधा हाथ उस डब्बे में से रसगुल्ला निकाल लेगा। और जिहवा रूपी मतलब कि जो है आनंददायिनी, जो मतलब कि जिहवा है, उसको खिला देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये मन जो है यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन, गीता में कहा गया है कि मनुष्य का मन ही उसके लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपने मान लिया कि मुझे मोक्ष होगा और मोक्ष होना ही है, और किसी भी तरह से आपके मन में अब दुविधा नहीं रही कि मोक्ष होने में, तो आपका मोक्ष होगा। और आपने अगर माना है नहीं यार, मेरे तो ऐसे ऐसे दूषित कर्म हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, कैसे मोक्ष होगा, तो नहीं होगा। जानती हो, प्रैक्टिकल की बात बताता हूँ। 75 साल, 76 साल, 77 साल की उम्र में भी जो लोग हमसे मिलते हैं, तो उनकी एक कल्पना होती है कि मेरे काम का, बिजनेस का कितना व्यवसाय का विस्तार हो जाए, विदेश में भी मेरा व्यवसाय हो जाए, मेरा बहुत बड़ा चढ़ा स्टेटस हो जाए, मेरा टर्नओवर बहुत हो जाए। जबकि वो ऑलरेडी 75-76 साल के हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ये लगता है कि नहीं, मैंने जीवन में तो कुछ नहीं किया है, अब कुछ कर लूँ। और जबकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत सफलता प्राप्त की है, बहुत ऊंचाई प्राप्त की है, लेकिन उन्हें लगता है। उसी तरह से जो दिव्य महात्मा होते हैं, जो दिव्य संत होते हैं, जो भगवत बोध के महात्मा होते हैं, उनसे अगर आप कभी बात करिए, अगर आपको सौभाग्य मिले, तो एक ही बात कहेंगे, बच्चा ये जीवन तो ऐसे ही बीत गया, कुछ भजन वजन हुआ नहीं, अब प्रभु की इच्छा से अगर अगला जन्म प्रभु दे देंगे तो बचपन से ही मतलब कि साधना में लगेंगे और मन लगा करके प्रभु का भजन करेंगे।
अब उनकी ये संकल्प शक्ति उनको जो है जन्म दिलवा देती है, ये संकल्प शक्ति उनकी जो है उनको जन्म दिलवा देती है, उनको मोक्ष नहीं मिलता, जबकि वो मोक्ष के अधिकारी हैं, मोक्ष उनका हो जाएगा। लेकिन उनके मन में यही रहता है कि क्या बताएं, इस जन्म तो माया जाल में ही फंस करके रह गए, कोई बहुत बढ़िया पूजा उपासना नहीं हुई, अब प्रभु एक बार अगला जन्म दें तो बचपन से ही सब कुछ छोड़ करके केवल प्रभु की ही सेवा में लगा रहूँगा। उनका यही संकल्प उनको जन्म दिलवा देता है। इसीलिए बड़े बड़े संत 2-2 बार 3-3 बार इस पृथ्वी पर मुक्त होने के बावजूद आए हैं। तो उनके अंदर ये पिपासा रहती है। जैसे भरत जी कहते थे, भरत जी ने कहा धर्म नय रथन काम रुचि पद न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। कहते हैं न धर्म चाहिए, न अर्थ, न मतलब धन धान्य चाहिए, और न मोक्ष चाहिए। मेरे जन्म चाहे जितने हों, मेरी रति हर समय राम के चरणों में रहे, यह वरदान नयान। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा वरदान चाहिए भी नहीं। तीर्थराज प्रयाग से यही प्रार्थना करते हैं, समझ रही हो। तो जो भगवत भक्त होते हैं, जैसे महाराज पृथु जब अपना राज्य अपने बेटे को दे करके बद्रीनाथ चले गए, तो वहाँ उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तो भगवान श्री हरि विष्णु जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने जानते हो क्या वरदान मांगा? मुझे 1000 कान दे दीजिए। कहन अरे 1000 कान लेके क्या करोगे? कहन आपकी कथा सुनूंगा, 1000 कानों से आपकी कथा सुनूंगा, तो कथा का आनंद लूंगा। 2 कानों से जितनी कथा सुनी जा सकती है, उतना 1000 कानों से ज़्यादा आनंद की कथा सुनी जा सकती है। उन्होंने ये मांगा। इसी तरह से सीता का जब विवाह हो रहा था, जगत जननी माँ सिया का विवाह हो रहा था और राम जी दूल्हा बने थे, तो वो छवि देखने के लिए सारे देवता मिथिलावासियों के वेश में वहाँ उपस्थित थे। भगवान शिव भी थे, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती थी। माँ पार्वती तो मतलब कि वहाँ मिथिलानियाँ बन करके जो है सीता जी का श्रृंगार कर रही हैं, सीता जी को सजा बजा रही हैं। तो सब इंद्र से जल रहे हैं कि अरे यार, इसके पास तो 1000 आँखें हैं, सहस्र आँखें हैं, ये तो 1000 आँखों से इस मतलब कि अवसर का लाभ ले रहा है। हम लोगों के पास तो 2-2 आँखें हैं, जबकि इंद्र की 1000 आँखें अभिशाप हैं। गौतम ऋषि के पत्नी के साथ अधर्म करने के बाद गौतम ऋषि ने कहा था कि तेरे शरीर में 1000 भग हो जाएं, तो वो उसके पूरे शरीर में भग ही भग हो गया था। तो बाद में मतलब कि जो है पूजा स्तुति करने के बाद देवताओं के आशीर्वाद से वो 1000 भग 1000 आँखों में परिवर्तित हो गए। तो इंद्र को देख करके लोग सोच रहे थे कि देखो, ये तो 1000 आँखों से भगवान के इस श्री विग्रह को देख करके आनंदित हो रहा है। तो कहीं कहीं अभिशाप भी वरदान बन जाता है और कहीं कहीं वरदान भी नकारा हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि भगवत भक्ति में उपवास व्रत का महत्व तो अपने आप में बहुत है, बशर्ते मतलब भगवान का चिंतन, मयि एव मन आधस्तम, भगवान में पूर्ण रूपेण समर्पण, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप काम कुछ कर रहे हों, लेकिन आपका चिंतन अपने प्रभु के साथ बना हो, इससे बड़ी कोई साधना नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी।